Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 5 and आज वाला class 5 chapter 4 flying together English explanation and क्वेश्चन सर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 इंग्लिश के अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन सर का वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 4 फ्लाइंग टुगेदर इंग्लिश की पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, जो जो एक्सप्लेनेशन में करने का आएगा वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी आएंगे उसमें हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन फ्लैंक टुगेदर का करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है। दूसरी बात, और आ भी रहा है तो ये वीडियो इतना क्यों लेट आया। तो भाई देखो, यहाँ पे बहुत ठंडी है, ठंडी के कारण यहाँ पैर जम जाते हैं, पैर जमने के कारण हिला नहीं जाता बिस्तर से, इसलिए एडिटिंग हो नहीं पाती है और वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 4 फ्लैंक टुगेदर का शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। अच्छा, पहले यहाँ पे बिफोर यू रीड भी है, मतलब पढ़ने से पहले ये चीज़ पढ़ लो। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग। अब देखो, आप कुछ तो ऐसे चीज़ करते होंगे, जो कि पेरेंट्स और टीचर बोलते हैं कि उसे टाइम पे कर लो, जैसे सुबह उठना, होमवर्क करना, अपना स्कूल बैग पैक करना। ठीक है, ये सब चीज़। अब देखो, उसने मतलब किसी ने कहा था कि ये चीज़ कर लो, लेकिन उसने नहीं किया, तो देखो क्या होता है। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। बहुत गहराई मतलब जंगल में बहुत अंदर में जाके एक बहुत बड़ा सा पेड़ था जो कि खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और उसके जो लीफी ब्रांचेस है, मतलब हरे भरे जो पत्ते थे, वो ब्रांचेस पे मतलब जो शाखें थे उस पे, शाखाओं पे लगे हुए थे, स्प्रेड कर रहे थे स्ट्रॉन्ग आर्म्स के साथ। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज। जो वाइल्ड गीज होती है, उनके एक फ्लॉक को, उनके गुच्छे को एक फ्लॉक बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है। तो जो वाइल्ड गीज है उनके फ्लॉक को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और वो उनके फ्लॉक जो हैं वो अपना जो बसेरा है, अपना जो घर है, वो अपने उसी पेड़ पे डाले हुए हैं। दे फील सेफ देयर। और वो वहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। और एक जो इसमें से गीज होता है वो सबसे वाइज होता है, मतलब बहुत ईमानदार बुद्धिमान ओल्ड बर्ड होता है। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. अब क्या उसने नोटिस किया कि जो स्मॉल क्रीपर है, छोटे से क्रीपर है, वो जो पेड़ के फुट से धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसने सोचा कि चलो सारे पक्षियों के साथ इस चीज़ पे चर्चा की जाए। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू डैम। उसने कहा कि तुमने इस क्रीपर को देखा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। अब देखो, वो फिर बोलता है कि चलो इसे डिस्ट्रॉय कर देते, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर वो जो गीज हैं वो सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि हाँ, इसे हम लोग क्यों डिस्ट्रॉय करें, इट इज़ सो स्मॉल, वाट हार्म कैन इट डू। वो बोलता है कि मेरे दोस्त, ये तो बहुत छोटा है, ये हमारा क्या हार्म करेगा, ये हमारे क्या हानि करेगा। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अपने जो वाइज ओल्ड बर्ड है उन्हें रिप्लाई देता है, that little creeper will soon grow as it creeps up this tree, it will be become thick and strong। और अब देखो वो बोलता है, और वो जो बोलता है ओल्ड वाइज ओल्ड ट्री बर्ड जो है वो बोलता है कि ये जो छोटा क्रीपर है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और पेड़ पे बढ़ते जाएगा और ये मोटा स्ट्रांग हो जाएगा। अब गीज पूछते कि इससे क्या हमें होगा। वाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अज। और जो ये क्रीपर है, ये हमारे को क्या हार्म करेगा, क्या हानि पहुंचाएगा। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। अब वाइज बर्ड गुस्से में बोलता है कि तुम देख नहीं रहे हो, विथ द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। मतलब क्या बोलना चाहती है कि देखो, इस क्रीपर की मदद से कोई भी आसानी से पेड़ पे चढ़ करके हम, कोई भी हंटर या कोई भी आराम से चढ़कर हम लोग को मार के जा सकता है। ठीक है, वेल देयर इज़ नो हरी। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिप्लाइड करते द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। अभी क्रीपर बहुत स्मॉल है, ये तो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसे हम लोग बाद में कभी डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय द कीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइजेड। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट।
अब वो वाइज ओल्ड वर्ड एडवाइस देता है कि इसको डिस्ट्रॉय अभी करो जल्दी, नहीं तो ये आसान अभी है कि ये आसानी से भी कट जाएगा, बाद में हार्ड हो जाएगा तो कट भी नहीं पाएगा। वी विल सी। वो बोलते हैं ठीक है हम लोग देख लेंगे। वो बर्ड्स आंसर दे करके चले जाते हैं, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। लेकिन फिर वो जो क्रीपर है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस। वो क्या करते हैं, जो ओल्ड वाइज बर्ड था उसके एडवाइस को, उसके सलाह को भूल जाते हैं। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। अब धीरे धीरे वो क्रीपर जो है बढ़ते गया और अपनी रफ्तार के साथ पैरों के साथ बढ़ने लगा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्गर एज थिक रोप। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है और इतना स्ट्रांग धीरे धीरे करके होने लगता है कि क्या बताया जाए। जब वो इतना स्ट्रांग हो गया कि एक ऐसा ठीक रोप बन गया, मतलब एक मोटा सा रस्सी जैसा स्ट्रांग हो गया। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब क्या होता है, एक सुबह जब जो गीज हैं वो अपने खाने के लिए ढूंढने निकलते हैं, तभी एक हंटर आता है फॉरेस्ट में। So there this is where the wild geese live, he said to himself. वो अपने आप को ही बोलता है कि यहाँ पे लगता रहते हैं वाइल्ड गीज। When they come back in the evening I shall catch them. उसने सोचा कि ये जब शाम को आएंगे तो इन्हें मैं कैच कर लूँगा। द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। वो क्या करता है, हंटर चढ़ जाता है पेड़ों पे आसानी से क्रीपर के साथ। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। वो चढ़ करके नेट को स्प्रेड कर देता, मतलब जो नेट थे, जो जाली था, और नेट्स को जाली कहते हैं, उसे पूरी अच्छी तरीके से पेड़ में स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। ठीक है। देन ही क्लाइंब्ड डाउन एंड वेंट अवे। अब क्या होता है कि वो फिर नीचे उतर जाता है और फिर चला जाता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। अब जो शाम को शाम जब हुआ तो जो गीज है वो अपने घर लौटते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। वो नेट के बारे में नहीं सोच पाते हैं, नोटिस नहीं कर पाते। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, और जैसे ही वो पेड़ पे बैठते हैं, दे वेयर ट्रैप्ड, और वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। वो मतलब स्ट्रगल करते हैं कि वो जल्दी से निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, मतलब गीज जो है मदद मांगने लग जाता है। हेल्प हेल्प वी आर कैच इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शॉल वी डू। अब क्या होता है, वो बोलता है कि हम हंटर्स के नेट पे, हम जो शिकारी के नेट पे फंस गए हैं, अब हम क्या करें। देखिए सब कैसे फंस गए हैं, जो भी गीत से वो फंस गए हैं। डोंट मेक अ फस नाउ। अब वो बोलता है कि तुम फंस, मतलब होता है कि शोर मत मचाओ। सेड द वाइज ओल्ड वर्ड बोलता है। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। वो बोलता है कि मैंने बहुत पहले ही बोल रहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुम लोग ने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। अब देखो ये क्या कर रहा है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। और अब अगली सुबह जो हंटर है वो आएगा और हम लोग को मार के लेके चला जाएगा। वी वेयर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स। जो चिड़िए होते हैं वो रोते हुए बोलते हैं कि हम बहुत मूर्ख हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। अब वो बोलता है कि हम बहुत आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमने आपका नहीं सुना, बताइए हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड। अब वाइज वर्ड बोलता है कि चलो ध्यान से इस चीज़ को सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रो अस टू ग्राउंड, इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन एंड कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड। अब उसके आगे जो होगा समझाता हूँ, जब तक इतना तो समझा दूँ। अब वो बोलता है कि जब आएगा हंटर हम लोग को लेने, तो तुम लोग प्रिटेंड करना कि हाँ तुम लोग मर गए हो, ऐसे ही लेटे रहना। हंटर तो डेड बर्ड, मतलब जो मरे हुए पक्षी हैं, उसे तो वो नहीं चाहेगा, वो पूरे सबको ज़मीन में फेंक देगा, क्योंकि उसका वो यूज ही नहीं कर सकता। ऐसे तो बेच देता है, लेकिन ऐसे नहीं बेच पाएगा। अब वो आराम से चढ़ जाएगा और सारे डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और घर लेके जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस बैक been thrown down we must quickly get up and fly away। वो बोलता है कि जैसे ही वो
घर जाएगा और जैसे वो लास्ट चिड़िया को फेंकेगा तो हम लोग जल्दी से उठना और भाग जाना, फ्लाई हो जाना, उड़ जाना। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, ही लुकेड एट गीज इन द नेट। अब सुबह होती है, जो हंटर है वो पेड़ पे चढ़ता है और आता है और नेट को देखता है कि जिसके अंदर गीज हैं। दे आर ऑल डेड। वो देखता है कि सारे मर गए हैं। ये अपने ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही मटर्ड करता है, मतलब मन में ही बोलता है कि ये तो सारे मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट बाई वन बाई वन। अब क्या होता है कि वो एक एक करके नेट से सारे पक्षियों को निकाल देता है। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। जो पक्षी थे वो सारे लेटे हुए थे तब तक कि जो लास्ट पक्षी है वो गिर ना जाए। जो वो है, क्या बोलते उसका क्या नाम है, हंटर। हाँ, हंटर। वो जो हंटर है वो लास्ट को फेंक ना दे। देन ऑल द एट वंस दे गॉट अ फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। जब सारे नीचे गिर गए तो वो जल्दी से अपने विंग्स को खोलें और उड़ने लगे। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज। अब जो हंटर वो सरप्राइज हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉचेड ऑल द गीज फ्लाई अवे। वो जब देखता है ऊपर की ट्री से सारे गीज चले गए हैं। तो इस कहानी को किसने लिखा है? शिव कुमार जी ने लिखा है। और ये जो स्टोरी है पंचतंत्र से अडेप्टेड की गई है, एक अ वाइज ओल्ड वर्ड। ठीक है, तो कहा जाता है कि अपने पेरेंट्स और बड़े की बात माना करो, वो सच्ची बोलते हैं, सही बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यू वर्ड है उसे भी देख लेते हैं। गीज, प्लूरल ऑफ गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। गीज होता है उसका, गीज जो है वो गूज का प्लूरल है। ठीक है, जो कि लार्ज वेब फुटेड बर्ड है। क्रीपर, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अजेली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। जो प्लांट होती है उसे सपोर्ट मिलता है ग्रो होने में। ठीक है, ये जो पेड़ होती है उसके एक तरह से ये दीवार होता है। ठीक है, विंडिंग, गो इन द सर्कुलर स्पिरल कोर्स, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ना, और स्पिरल कोर्स। मटर्ड, मतलब अपने मन में ही धीरे धीरे कहना। फ्लैपेड, मतलब अपने विंग्स को ऊपर नीचे करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन के टॉपिक में चलते। तुम्हारा क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स रीड। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द गीज लिव। जो गीज हैं वो कहाँ रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। थर्ड क्वेश्चन व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प। Fourth question, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? Fifth question, why did the geese pretend to be dead? Or sixth question, describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. अब देखो, मैंने हिंदी तो नहीं बताया, पहले क्वेश्चन का बता दिया, दूसरे क्वेश्चन का बताता हूँ। जो ये सब हैं वो ओल्ड वर्ड के एडवाइस को नहीं सुने, तो वो क्यों नहीं ओल्ड वर्ड के एडवाइस को सुने, और अदर वर्ड्स क्यों नहीं क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिए, और गीज क्यों हेल्प के लिए क्राई कर रहे थे। व्हाट डिड द हंटर टू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डिड। और हंटर क्या करने आया था जब वो देखा कि गीज डेड हो गए हैं, वो क्या सोचा। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड। और जो है उसने वो क्यों, जो गीज थे वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो मर गए हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन है कि आप भी अपने बारे में इंसिडेंट बताइए जब आप ट्रबल, मतलब परेशानी में फंस गए हैं, जब अपना आप काम टाइम पे नहीं किए। ठीक है, तो चलिए इन 6 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है